की लड़की का किडनैप कर रेप केस में समनिंग किए गए 3 मुख्य आरोपियों के विषय में समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की पत्रकार वार्ता। कुरुक्षेत्र के गांव उमरी की एक नाबालिग लड़की को गांव के ही कुछ लोगों द्वारा किडनैप कर रेप करने के मामले में कश्यप समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने पीपली रेस्ट हाउस में आज प्रेस वार्ता की। जिला अंबाला से समाज सेवी तरसेम कश्यप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गांव उमरी में लगभग 1.5 वर्ष पहले एक कश्यप समाज की 10 से 12 साल की लड़की को गांव के ही रसूखदार लोगों द्वारा अगवा कर उसका रेप कर दिया जाता है और उसके पश्चात लड़की के बयान 164 के तहत दर्ज करवाए जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और क्राइम ब्रांच द्वारा मुख्य आरोपियों को बाहर किया जाता है, जिसके चलते कश्यप समाज के लोगों ने गांव उमरी में एक बैठक को बुलाकर 11 सदस्य कमेटी बनाई थी, जिन्होंने कोर्ट में जाने का फैसला लिया था, जिसके फलस्वरूप आज कोर्ट द्वारा मुख्य तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश होने के सम्मन जारी किए गए। तरसेम कश्यप ने कहा कि वह पुलिस प्रशासन और क्राइम ब्रांच की कार्यवाही से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, जिस कारण उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की रिपोर्ट में भी साफ लिखा था कि यह तीनों आरोपी गुनहगार हैं, बावजूद उसके पुलिस प्रशासन और क्राइम ब्रांच की टीम ने उनको निर्दोष साबित कर बाहर निकाल दिया। वहीं उन्होंने माननीय कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत भी किया। आप सब पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में और इस केस को 1.5 साल पहले तकरीबन अखबारों की सुर्खियां बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हम इस प्रेस वार्ता में एक बार फिर आपके रूबरू हुए हैं, वह इसलिए कि जो इस केस में मेन मुजरिम दविंदर निक्सन और उसका साला थे, उनको 2 एजेंसियां, पहले तो हमारी पुलिस की एजेंसी जिसमें डीएसपी ममता सोदा के द्वारा जांच की गई, उनको क्लीन चिट देकर बाहर किया गया। उसके बाद स्टेट क्राइम एजेंसी से जांच करवाई गई, उसमें भी इन तीनों को क्लीन चिट देकर बाहर किया गया। हम माननीय अदालत का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने 164 के जो गुड़िया ने पहले बयान दिए थे, उसके बाद अब पोस्को की अदालत में यहाँ अपने बयान देने के बाद जब हमारे एडवोकेट द्वारा 319 की एप्लीकेशन लगाई, उस पर कार्रवाई करते हुए सच्चाई का साथ देते हुए उन तीनों मुजरिमों को जिसमें पुलिस द्वारा उनको छोड़ दिया गया था, चाहे वो दबाव में या पैसे के लालच में आकर के उनको अरेस्ट नहीं किया था, माननीय अदालत ने अब उनको 27 तारीख के लिए अदालत में पेश होने के समनिंग जारी की है। और इसमें हमारे जो एडवोकेट हैं अम्बाड़ा से एडवोकेट राजकुमार कश्यप और त्यागी जी, प्रवीण त्यागी जी, उनकी भी अहम भूमिका रही है। पिछले महीने कोरोना की वजह से इनके भाई की भी डेथ हुई है और इनकी बिटिया की अभी जो पीछे डेट थी, जिस डेट पे समनिंग के ऑर्डर हुए हैं, इनकी बेटिया चंडीगढ़ 32 में ऑपरेट के लिए एडमिट थी। उसके बावजूद भी एक भी डेट मिस ना करके अपनी जिम्मेवारी सामाजिकता के नाते बेटियों पे हो रहे अत्याचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए बड़ी बेबाकी से यहाँ पे केस की पैरवी की। उसके बावजूद मैं परिवार का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। परिवार बेहद गरीब होने के बावजूद उनको पैसे के लालच दिए गए। पैसे के लालच के बाद अगर वो परिवार नहीं बिका तो उसको डराया धमकाया भी गया। उसके बावजूद भी छोटी बिटिया 12-13 साल की एज, आप सभी लोग जानते हैं कि उसको कितनी समझ होती है इस काम की, जो उसके साथ दरिंदगी, उसके बावजूद भी
उसने बड़ी बेबाकी से अपने बयान जज साहब के पास दर्ज कराए, जिसकी बदौलत आज उनको 27 तारीख के लिए माननीय अदालत ने पेश होने की समनिंग की है। इसमें महिला आयोग की रिपोर्ट भी दी गई थी, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई उसमें? महिला आयोग की रिपोर्ट के बाद ही जब आयोग यहाँ पे आया, ये मामला हाईलाइट हुआ, समाज ने 2-3 बड़ी बैठकें की, इनके गांव में भी बैठक करी, और उसके बाद ही जो जितने 10 मुजरिम अंदर हैं उनमें से एक की जमानत हुई है, गोयल जो होटल का मालिक है, बाकी 9 अभी भी अंदर हैं। तो उसके बाद ही उनको जो है पुलिस द्वारा उठाया गया, और पुलिस ने आनन फानन में मेन मुजरिमों को छोड़कर दूसरे मुजरिमों को पहले उठाया। पुलिस मेन मुजरिमों को बचाना चाहती थी, उसका कारण चाहे ये लगा लो मेन मुजरिमों ने पैसा अंधाधुंध जो है वो खर्च किया, और रसूखदार लोग हैं, सरकार में भी अपनी पैठ रखते हैं, उसकी वजह से भी जोर दबाव जो है वो लोगों के ऊपर पड़ा। इसके बावजूद हम अदालत का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने पैरवाई सही ढंग से कर गरीब परिवार को, गरीब समाज को इंसाफ दिलाने का काम जो है अब किया। पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस का यहाँ पे सरेआम नाकामी साबित हुई है, और हम पुलिस के काम से ना संतुष्ट हैं। और आप लोग भी देखो कि भी 2 एजेंसियों के बाद, पुलिस की 2 एजेंसियों ने जांच करने के बावजूद अदालत ने उनको समनिंग जारी की है, उनको मुजरिम बनाया है। कितना टाइम लग गया जिसमें, कितने समय हो गया इस चीज़ को? अदालत में 1.5 साल के करीब जो है केस चलते को हो गए। बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, नहीं तो इससे जल्दी जो है ये काम अंजाम तक पहुंच जाना है। और समाज साथ है इसमें? बिल्कुल जी, दूसरे समाज के लोगों ने भी तहे दिल से साथ दिया है। जैसे कि हमने पहले भी उनके गांव में मीटिंग की थी, आप लोगों के सामने भी जो दूसरे अदर समाज के लोग हैं उन्होंने आर्थिक दृष्टि से भी परिवार की सहायता की है। और वहाँ के जो सरपंच है अशोक जी, उनके बेटे आज भी हमारे बीच में यहाँ पे बैठे हैं। इन्होंने भी कंधे से कंधा मिला के, इन्होंने ये नहीं देखा कि इनके गांव का मामला है, इन्होंने ये देखा कि एक बेटी के ऊपर, गरीब समाज के ऊपर, गरीब परिवार के ऊपर अत्याचार का मामला है। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे हैं, और बीच बीच में डेट्स पे भी अदालत में आते रहे हैं। सर, जहां हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करती है, वहां पीड़ित परिवार को किस प्रकार का कैसा सहयोग किया गया, क्या करें? देखिए, सहयोग के मामले में तो बिल्कुल निल है। सरकार लगा लीजिए या प्रशासन लगा लीजिए, पुलिस प्रशासन लगा लीजिए। अभी जो ये रसूखदार परिवार है, इसके 3 जिनको समनिंग जारी हुई है, ये जिस गांव से हैं उसी गांव के हैं, सेम गांव के। आज इनको सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इनके ऊपर ये दबाव डालेंगे, पैसे का लालच भी देंगे, और जो दूसरा है मारने धमकाने का भी पीड़ित परिवार को आप कहना चाहते हैं कि जान का खतरा हो सकता है? बिल्कुल सर। तो ये धमकियाँ गाँव वालों से दवाई गई या किसी बाहर से? ये एक्चुअली इनके पास सांझी श्री का काम करता था शुरू से। जहाँ पे भी ये अकेला परिवार जब जाता है, बाहर निकलता है, तो इनको सरेआम वो अपने आप ही दे देते हैं। पुलिस द्वारा कोई खास कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं की गई, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। धमकियाँ जब दी गई तो पुलिस को कोई सहायता देने की कोशिश की? हमने टाइम टू टाइम पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है। चलो, पहले जो समय निकल गया वो निकल गया। अब जो समय है वो बहुत मतलब कि एक ऐसा कह लो संभालने वाला है कि भी इस परिवार को, जो जिनको समनिंग हुई है, वो परिवार किसी प्रकार से तंग ना करे या कोई लोभ लालच ना दे। बच्ची की उम्र कितनी है सर? ये सर 12-13 साल की उम्र थी जब इसके साथ ये हादसा हुआ। अब आगे मैं बेनती करता हूँ, हमारे साथ हमारे डीएसपी सीताराम जी, इन्होंने भी कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। ये आपको और ज़्यादा डिटेल में जो है इसके बारे में बताएंगे। डीएसपी करताराम। जी सर, बताइए। सबसे पहले तो मैं प्रेस का और चाहे वो सोशल मीडिया था या प्रेस था,
जब उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया, हमें तो ये 6 महीने बाद पता चला। एक छोटी सी वीडियो उस पर आती है सोशल मीडिया पे, आप लोगों द्वारा डाली गई थी, उससे हमें पता लगा। हमने अम्बाड़े आए और हम इकट्ठे हुए, ये टीम गांव में गए, वास्तविकता का पता किया, वास्तव में ही उसके साथ अन्याय हुआ। और उसमें हमने समाज से रिक्वेस्ट की, समाज इकट्ठा हुआ, गांव वाले लोगों ने भी सहयोग किया, सभी ने इकट्ठा मिलकर, और पुलिस में भी हम गए। पुलिस को हमने वास्तविकता बताई। पुलिस में जो 164 का बयान लड़की का था, शायद आप लोग यहाँ पीछे जब प्रेस वार्ता होगी, आप भी शायद यहाँ आगे से होते, उसमें भी लड़की ने जिन मुलजिमों को पुलिस ने निकाला था, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था डीएसपी के सामने, और जो वुमेन महिला आयोग की जो सदस्य थी ममता गौर, उनके सामने पहचान। इतना कुछ होने के बावजूद भी और हमारी रिक्वेस्ट के बाद भी पुलिस ने हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश की, जिस वजह से हमें माननीय न्यायालय में जाना पड़ा। हमारे राजकुमार जी हैं एडवोकेट कश्यप साहब, और कबीर जाति जी हैं एडवोकेट, जिन्होंने बिना किसी लालच के और अपने घर में इतना भारी दुख होते हुए, मृत्यु तक होते हुए, हॉस्पिटलाइज बच्चे होते हुए भी पैर, और उसी का परिणाम है कि हम उस लड़की को इंसाफ दिलाने के नज़दीक।